भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? ठीक है, तो इसको अमेरिका से लिया गया। जब संविधान को लिखा जा रहा था तो बहुत सारे देशों से थोड़ा थोड़ा पार्ट को उठा करके संविधान को लिखा गया है। तो उसी तरह से जो मौलिक अधिकार है उसको अमेरिका का संविधान से लाया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। तुम लोग पता है मौलिक अधिकार क्या होता है? तो देखो, मौलिक अधिकार है कि तुम जो अधिकार हम लोग का सबसे होना चाहिए, हर एक नागरिक को, भारत का हर एक नागरिक को अधिकार होना चाहिए, उसको बोलते हैं मौलिक अधिकार। तो भारत का जो संविधान में है अभी 6 मौलिक अधिकार है। पहले शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार था, तो एक मौलिक अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। जो जमीन का अधिकार था, जगह जमीन जो रहता है वो सब में सबका मालिकाना हक रहता था, तो उसको हटा करके कानून का अधिकार बता दिया गया है। और बाकी अभी 6 मौलिक अधिकार है। तो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? सबसे पहले समानता का अधिकार है कि जितने सारे भारत के नागरिक है सारे एक समान है, सबको एक समान ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो भी किसी का गलती रहेगा उसको समान अधिकार दिया जाएगा, तो वो समानता का अधिकार है 1 नंबर में। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि हर एक नागरिक को स्वतंत्रता मिलेगा। किस तरह से स्वतंत्रता? बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी चीज बोल सकता है किसी के बारे में भी। जैसे बताए थे आरटीए बनाया था, आरटीए के बारे में कुछ भी चीज अगर तुमको जानना है तो उसके बारे में जान सकता है, ये स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाएगा। फिर कहीं पर भारत की कोई भी जगह पर घूम सकता है, रह सकता है, भारत की कोई भी जगह पर से जमीन खरीद सकता है। बाकी कोई इलाका पर जहाँ पर आदिवासी हरिजन लोग रहते हैं उन इलाकों में नहीं तो बाकी जितना भी भारत का इलाका वहाँ पर जमीन खरीद सकता है और रह सकता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार में आ जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा नंबर में आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर तीसरा नंबर में कि अगर किसी को कोई बच्चा लोग है जिसका 18 साल से कम उम्र है तो उन बच्चों लोग को ऐसा कल कारखाना में भेज दिया जाता है, ऐसा काम किया जाता है जो काम करके वो उसका जान भी जा सकता है, या फिर इस तरह से काम किया जा सकता है कि वो काम वो अगर वो बच्चा करेगा तो बड़ा नहीं हो पाएगा, उसका हाइट छोटा रह जाएगा, या फिर वो विकसित नहीं कर पाएगा। ऐसा भी बहुत काम होता है। या फिर ऐसा काम होता है कि उस बच्चा अगर उस जगह पर काम करने जाएगा, जैसे न्यूक्लियर फैक्ट्री होता है, तो उस जगह पर यदि कोई बच्चा काम करने जाएगा तो बड़ा होकर फिर पापा नहीं बन सकता है। ऐसा खतरनाक काम होता है। उस सब काम में अगर कोई बच्चा किया जा रहा है तो वो सब शोषण के विरुद्ध, जिसको बाल श्रम बोला जाता है, तो वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर पहले क्या होता था कि दास खरीदा जाता था, जैसे कि कोई भी आदमी को गुलाम बना लिया, उसको कुछ काम करने के लिए सिखा दिया, तो बोलेगा कि ये आदमी ऐसे तुमको खाना बना खिलाएगा, ये करेगा, तुम्हारा कपड़ा भी देगा, सारा काम कर देगा, बताओ इस आदमी को कितना में खरीदेगा। इस तरह से आदमी को बेचा जाता था। तो वो सब चीज आजकल नहीं कर सकता है, तो वो एक तरह से उसको खरीद लिया, बेच लिया, और तुम लगे ये काम करो, नहीं करेगा तुमको नहीं खाने देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ऐसे करके बोले। तो उस आदमी के खिलाफ शोषण हो रहा है। जो आदमी को बेचा और जो आदमी को बोल रहा है करो नहीं तो तुमको पिटाई करेंगे, उसके खिलाफ शोषण हो रहा है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये मौलिक अधिकार का तीसरा है। और चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे कि कोई हिंदू है तो वो अपना हिंदू धर्म प्रैक्टिस करता है, कोई इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करता है, जो मुसलमान है वो इस्लाम को, ईसाई को, सिख ईसाई, हर कोई अपना धर्म लगा सकता है। अगर तुम टीका लगा के कहीं जा रहे हो, या फिर कोई चोटी रखा है, कोई मुसलमान दाढ़ी रखा है ना, कोई सिख पगड़ी रखता है। सिख का 6 गो रहता है, ट्रिपल के रहता है, पगड़ी, कच्छा, कंघा, फिर कृपाल, कड़ा, ये सब चीज वो लोग धारण करता है सिख लोग। तो वो लोग का धर्म का ये, उन लोग के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठ सकता है, क्योंकि उन लोग का धर्म धार्मिक मान्यता है, वो सिद्ध कर सकता है। अगर तुम टीका लगा के कहीं जाओगे तो भी तुमको कोई मना नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 के अनुसार से तुमको अधिकार मिला है कि तुम अपना धर्म के लिए तुम अगर टीका लगा के जा रहा है या फिर चोटी रख रहा है, तुमको कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। और उसको तो वो मजाक उड़ा रहा है और तुमको कोई कुछ बोल रहा है तो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर भी उसके खिलाफ अपील दायर कर सकता है, यानी कि केस कर सकता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी। ये मौलिक अधिकार देता है कि कोई तुम्हें कोई बोल नहीं सकता। तो धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। उसके बाद एक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार में हर एक कोई शिक्षा पा सकता है। जितना भी 21-22 साल तक उम्र का जितना भी लड़का है सबको फ्री एजुकेशन देगा, वो सरकार देगा। जो अभी तुम लोग को मिल रहा है फ्री एजुकेशन है ना, तो सरकार के द्वारा फ्री एजुकेशन मिलता है।
और ऐसा भी संस्कृति मतलब कि तुम लोग का जो कल्चर है, जैसे कि कोई किसी का कल्चर है पूजा करने का, है ना, तो किसी का कल्चर है कि मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने का, तो हर एक तरह का वो कल्चर अपना सकता है। किसी को धोती वगैरह पहनने का कल्चर, वो कल्चर है, धोती पहनने का कल्चर है, ठीक है। तो किसी को खलीता कुर्ता इस तरह से पहनने का, जैसे भी कल्चर है, तो वो अपना कल्चर को सेव करके रख सकता है। उसको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि तुमको ये नहीं पहनना है, वो पहनना है, तुम ये पूजा नहीं कर सकता है, तुम ऐसे नहीं रख सकता, वो जबरदस्ती नहीं कर सकता। भले उसका कोई इच्छा होगा कि वो चीज हमको नहीं करना है, ये चीज करना है, तो वो अपना इच्छा से कर सकता है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये सब चीज है संस्कृति, शिक्षा में संस्कृति का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक उपचार जो होता है, जैसे कि तुम ये सब कर रहा है तो उसके खिलाफ में तो किसी को जाकर के ये करना, अपील दायर करना है कोर्ट में, तो वो सब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो वो आर्टिकल 32 में है कि उसके खिलाफ में अगर तुमको कोई हनन हुआ है तुम्हारा, जैसे कि जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को तुमको अधिकार नहीं मिला है, तुम्हारा अधिकार का हनन हुआ है, तो वो सब चीज तुम जाकर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में कहीं पर भी तुम अपील दायर करवा सकता है और तुम्हारे खिलाफ भी रहे तो वो चीज मिल सकता है, मतलब कि तुम्हारा अधिकार मिलेगा। ये आर्टिकल 32 में और सबसे लास्ट में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और इसी चीज को है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान का आत्मा या हृदय बोले थे, क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा, किसी को अगर हनन करने वाला उसको सजा नहीं मिलेगा तो फिर हर एक आदमी को सजा, मतलब कि अपने खिलाफ शोषण करते रहेगा, तो सजा भी मिलना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये चीज को संविधान का आत्मा या आर्टिकल बोले थे भीमराव।